हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आईपीएल रिटेंशंस तो हो चुकी है, तो कई सारे जो है चौंकाने वाले डिसीजन भी थे वहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से टीम में क्या क्या बदलाव हुए हैं एंड कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि किस किस टीम को से जा सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो टीम है वो है सीएसके। तो सीएसके ने रिटर्न किया रविंद्र जडेजा को, एमएस धोनी, मोइन अली, ऋतुराज गायकवाड़। तो जडेजा के हैं 16 करोड़, धोनी के हैं 12 करोड़, मोइन अली 8 करोड़ एंड ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर 6 करोड़ में नीलामी उनकी हुई है, यानी कि रिटेंशन में वो जो बिके हैं। तो अगर बात करता हूँ मैं पर्स की, तो उनके पास अभी बचा है, कुल बचा है कि 48 करोड़ उनके पास बचा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना सफिशिएंट होगा कि वो जिस खिलाड़ी को चाहे उस खिलाड़ी को ले सकते हैं। तो सीएसके के पास अभी क्या है, सीएसके के पास है अभी रविंद्र जडेजा, यानी कि एक स्पिन ऑलराउंडर, मोइन अली भी एक स्पिन ऑलराउंडर है एंड एमएस धोनी हमें पता है कि कैप्टन तो रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि पूरे मैचेस वो इस सीजन खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे उनका थोड़ा यह डाउट रहेगा, लेकिन एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है ऋतुराज गायकवाड़। तो एक बल्लेबाज, दो ऑलराउंडर्स रह गए और फिर रह गए महेंद्र सिंह धोनी, तो उनको चाहिए एक ओपनर। तो मुझे लगता है कि शायद वो फिर से ऑक्शन टेबल में जो है फैफ डु प्लेसिस को फिर से खरीद सकते हैं, क्योंकि चेन्नई का हमें पता है कि चेन्नई अपने कोर जो प्लेयर्स हैं, यानी कि जैसे ब्रावो हो गए, फैफ हो गए, तो ये कई सालों से खेल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मेगा ऑक्शन में ये लोग ऑक्शन में नहीं गए। तो राइट टू मैच हो या फिर जो भी हो, लेकिन फैफ, ब्रावो, मुझे लगता है कि फैफ तो आएंगे ही आएंगे चेन्नई में। क्योंकि फैफ का भी देखिए बल्लेबाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि 37 साल उनको भी हो चुका है। तो 37 साल का बल्लेबाज मुझे नहीं लगता है कि कोई टीम जो है 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, तो ऐसी जो बड़ी रकम है उन्हें नहीं दिया जा सकता, मुझे जो लगता है। एंड मुझे लगता है फैफ को ये दोबारा से खरीद लेंगे। एंड आई थिंक शाहरुख खान भी उनका एक टारगेट रहेगा, क्योंकि शाहरुख खान का हमें पता है कि पिछला वाला सीजन चाहे उनको जितना भी मौका मिला हो, लेकिन उन्होंने वहां पर परफॉर्मेंस दिया था। और इसी मुताबिक मुझे लगता है कि शाहरुख खान को इस साल जो है बहुत अच्छी खासी रकम मिल सकती है। तो चेन्नई, मुझे लगता है कि शाहरुख खान को एक बार से रिटर्न करने के लिए जरूर, ऑक्शन में खरीदने के लिए जरूर से सोच रही होगी। तो शाहरुख खान को ये टारगेट कर सकते हैं। एंड जॉस हेजलवुड, तो मुझे लगता है जॉस हेजलवुड को मुंबई हो या फिर बैंगलोर हो, तो बैंगलोर, मुंबई, ये सब मुझे नहीं लगता। हाँ, जो नई दो टीमें आ रही है तो वो जरूर से सोच सकती है जॉस हेजलवुड के बारे में, लेकिन जॉस हेजलवुड भी शायद से चेन्नई के लिए खेलने वापस आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करता दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम में है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहाँ पर आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर एंड सुनील नारायण को जो है रिटर्न किया है। तो आंद्रे रसल का है 12 करोड़, वरुण चक्रवर्ती का है 8 करोड़, सुनील नारायण का है 6 करोड़ एंड उनके पास जो पैसा बचा है वो है 48 करोड़। तो उनके पास देखिए क्या क्या है, एक तो है उनके पास स्पिन ऑलराउंडर, ऑलराउंडर ही मान लीजिए सुनील नारायण को। जो 6 करोड़ में सुनील नारायण को वर्दी वाय है, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छी वाय है या फिर बहुत बुरी है। तो सुनील नारायण का पिछला सीजन भी बहुत अच्छा गया था, तो सुनील नारायण उनका एक रहेंगे। और फिर अगर बात करूं वेंकटेश अय्यर की, तो वेंकटेश अय्यर का ये जो आधा सीजन खेल के उनको सिर्फ इंडिया कैप 2-3 मैचेस में मिलने के मिल जाने के लिए ही वो उनका 8 करोड़ जो है उनकी राशि लग गई है। तो वेंकटेश अय्यर वहां पर रहेंगे। एंड वरुण चक्रवर्ती तो वर्दी बाय है ही है, जो कि 8 करोड़ में वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा बाय है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी हो, लेकिन आईपीएल में जो 2 सीजन उनका बहुत शानदार ही गया है। तो आंद्रे रसल एक 12 करोड़ में उन्होंने खरीदा है। हालांकि आंद्रे रसल का भी वही फिटनेस का इशू है एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर आप देखें 2019 आईपीएल को छोड़कर 2020 आईपीएल हो गया या फिर 2021 का जो आईपीएल हो गया, तो उनका इतना भी बहुत अच्छा वहां पर नहीं गया था रिकॉर्ड। तो देखना पड़ेगा। तो इनके पास क्या है, इनके पास एक ऑलराउंडर जो कि सुनील नारायण, एक है वेंकटेश अय्यर जो कि ओपनिंग बल्लेबाज है एंड थोड़ी बहुत बॉल भी वो डाल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, फिर है वरुण चक्रवर्ती जो शानदार स्पिन बॉलर है, और है आंद्रे रसल। तो आंद्रे रसल एक ऑलराउंडर तो जरूर है, लेकिन वो कभी कभी बॉल डालते हैं, कभी बैटिंग नहीं कर पाते, कभी बैट कर लेते हैं तो कभी बॉलिंग नहीं कर पाते। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या शुभमन गिल को ये लोग फिर से टारगेट करेंगे खरीदने के लिए, या फिर और किसी ओपनिंग बल्लेबाज की तरफ ये लोग जो है देखेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि केएल राहुल तो अभी, क्योंकि केएल राहुल का तो मसला भी चल रहा है जैसे बीसीसीआई के साथ, कि शायद वो बैन भी हो सकते हैं, तो उनका एक अलग ही बिल्कुल मसला चल रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ उनके ओवरसीज प्लेयर्स की, तो ओवरसीज प्लेयर्स में तो ये दोनों रसल हो गए या फिर सुनील नारायण हो गए, तो ये तो 2 ओवरसीज प्लेयर ऑलरेडी उनके पास है ही है। तो तीसरे मुझे लगता है ये लोग फास्ट बॉलर को जरूर देखेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर उनके पास कोई भी नहीं है। लॉकी फर्गुसन को मुझे लगता था कि शायद आंद्रे रसल की जगह ये लोग रिटेन कर सकते थे, लेकिन लॉकी फर्गुसन को शायद ये लोग 12-14 करोड़ नहीं देना चाहते होंगे, इसीलिए जो है लॉकी फर्गुसन को इन्होंने रिटेन नहीं किया है। लेकिन इन्हें फास्ट बॉलर की तरफ जरूर से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ईडन गार्डन में हमें पता है कि बॉल इतनी ज्यादा अभी स्पिन नहीं कर रही है। चूंकि स्पिन नहीं कर रही है, तो फिर सुनील नारायण से ज्यादा प्रभावित शायद लॉकी फर्गुसन हो गए, या फिर ट्रेंट बोल्ट को ये लोग शायद ही
मतलब देख सकते हैं, लेकिन उनके पास जो पर्स बचा है वो है बचा है सिर्फ 48 करोड़। तो 48 करोड़ में इन सभी प्लेयर्स को लेना थोड़ा सा तो मुश्किल जरूर से रहेगा, लेकिन केकेआर मुझे लगता है यही सब करने के लिए जाएगा। और मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है कि जैसे बेन स्टोक्स हो गए, तो बेन स्टोक्स ये शायद ले सकते हैं, ओवरसीज जरूर है, लेकिन वो क्या करते हैं, मुझे तो लगता है बेन स्टोक्स मतलब ज्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे आंद्रे रसल से, क्योंकि आंद्रे रसल तो आधा सीजन फिट अनफिट ऐसे ही रहता है। लेकिन बेन स्टोक्स की अगर मैं बात करूं तो फिर बेन स्टोक्स मतलब कहने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने अच्छे वो ऑलराउंडर है इस वर्ल्ड क्रिकेट में। तो तीसरी टीम की अगर मैं बात करूं वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद ने यहाँ पर डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाया है, और उनके कैप्टन ऑब्वियसली रहेंगे केन विलियमसन, जो कि उन्होंने खरीदा है 14 करोड़ में। मुझे लगता है कि वर्दी बाय है। हालांकि केन विलियमसन इन T20 उतना ज्यादा आपका अटैकिंग शायद नहीं मिल सकता उनके द्वारा, लेकिन अब्दुल समद को इन्होंने रखा है एंड उमरान मलिक को इन्होंने रखा है। तो अब्दुल समद मतलब की मतलब जितने भी उन्हें चांस मिला है तो फिर उतना ज्यादा अच्छा उन्होंने प्रभावित प्रदर्शन करके नहीं दिया है पिछले 2 आईपीएल में, लेकिन मतलब इतनी भी बुरी बाय नहीं है जो कि 4 करोड़ में मिल रहा है अब्दुल समाद जैसा प्लेयर्स को। और उमरान मलिक को उन्होंने खरीदा है ऑब्वियसली, जो कि 150 प्लस, मतलब इंडिया में जो बॉलर से 150 प्लस डालने वाले बहुत ही कम है, तो इसीलिए उमरान मलिक एक अच्छे ऑप्शन वहां पर रहेंगे। तो उन्हें क्या जरूरत है, उन्हें तो एक मतलब सीधा एक हम बोल सकते हैं कि उन्हें जरूरत है दो ओपनिंग बैट्समैन की, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाज उनके पास कोई भी नहीं है। तो क्या वो बेयरस्टो के पास फिर जाएंगे या फिर डेविड वार्नर? डेविड वार्नर तो मुझे नहीं लगता है कि शायद फिर से वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो शुभमन गिल को ये शायद से खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो पर्स बचा है वो भी बचा है 68 करोड़। तो 68 करोड़ का उनके पास ठीक ठाक एक मतलब पर्स जो है बचा है, तो शुभमन गिल को जरूर से ट्राई कर सकते हैं हैदराबाद के खिलाने में, क्योंकि शुभमन गिल अभी लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं और इंडिया के लिए भी मतलब कई महीने से उनका नाम भी चल रहा है। तो मुझे लगता है शुभमन गिल मस्ट मतलब हॉट चॉइस रहेंगे कई सारे टीमों के लिए। तो अगर मैं बात करता हूँ फिर से मिडिल ऑर्डर की, तो फिर मिडिल ऑर्डर में है सनराइजर्स हैदराबाद का अब्दुल समद, और मुझे लगता है कि शायद कौन और हार्दिक पांड्या भी है, जैसे मतलब फिनिशर का रोल वो भी कर सकते हैं हार्दिक पांड्या, या फिर लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर का मतलब जो, या फिर लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर जो कि कृणाल पांड्या, उनकी तरफ भी वो जो जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लेग स्पिनर की, तो फिर लेग स्पिनर भी हैदराबाद के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके पास बॉलर का भी देखने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ उमरान मलिक को छोड़कर। और उमरान मलिक का भी हमें पता है कि इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आईपीएल खेलने की, और आईपीएल एक बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव लीग बन जाता है उमरान मलिक जैसे प्लेयर्स के लिए। तो ये लोग भी मुझे लगता है कि रबाडा, बोल्ट एंड ये सब जो तेज गेंदबाज जो है लॉकी फर्गुसन, तो ये सब मतलब बहुत ही महंगे बिक सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद को भी बहुत ज्यादा जरूरत बनती है उन लोगों की, और उनके पास पर्स भी जो है ठीक ठाक है। तो ये सब खिलाड़ियों की जरूरत बनेगी हैदराबाद को। अगर मैं बात करता हूँ मुंबई की, तो फिर मुंबई ने रिटर्न किया है रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, कायरन पोलार्ड। तो इनकी भी जो पर्स बची है वो है 48 करोड़। तो देखने वाली बात यह है कि उनके पास क्या क्या है। बहुत अच्छे मतलब फास्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह, इंडियन इंटरनेशनल फास्ट बॉलर जो है जसप्रीत बुमराह, और फिर करंट इंटरनेशनल प्लेयर है सूर्य कुमार यादव। फिर ओपनिंग मतलब उनके कैप्टन और ओपनिंग बैट्समैन आ जाते हैं रोहित शर्मा, जो कि उन्होंने खरीदा है 16 करोड़ में, एंड कायरन पोलार्ड जो कि है 6 करोड़ में। तो मतलब बल्लेबाज इनके पास रह जाएंगे 3, और जसप्रीत बुमराह एक बार मतलब जसप्रीत बुमराह जो एक बहुत अच्छे वहां पर फास्ट बॉलर रहेंगे, तो उन्हें भी चाहिए एक अच्छा खासा लेग स्पिनर की, और लेग स्पिनर हो गए, या फिर और एक जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो गया, क्योंकि वानखेड़े में पिच जो है फास्ट बॉलर्स को ज्यादा जो है सूट करती है, मदद देती है। और वैसे में उन्हें फिनिशर भी और एक चाहिए होगा, जैसे हार्दिक पांड्या थे जो कि 2019 हो गए, 20 हो गए, उससे पहले की सीजन में भी। तो देखना पड़ेगा कि मुंबई क्या फिर से हार्दिक पांड्या के पास जाती है या फिर नहीं जाती है। तो हालांकि उनके पर्स भी जो बचे हैं वो बचे हैं सिर्फ 48 करोड़, जो कि काफी ज्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि सफिशिएंट होगा हार्दिक पांड्या, क्योंकि जो नई टीम है जो आने वाली है, तो हार्दिक पांड्या को जरूर से मुझे लगता है बीट करेंगे, और हार्दिक पांड्या इस बार 10 से 12 करोड़ रुपए में भी जा सकते हैं। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि मुंबई क्या अपनी जो टीम कॉम्बिनेशन के लिए जब मानी जाती है, तो फिर वो फिर से अपना मतलब प्लेयर्स को रिटर्न कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। अगर मैं बात करता हूँ 5वें टीम की, तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो बैंगलोर ने यहाँ पर रिटर्न किया है विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज को। तो उनके पास जो पर्स बचे हैं वो बचे हैं 57 करोड़। तो इनके पास भी मुझे लगता है ठीक ठाक पर्स बचे हैं, कि मतलब मुझे लगता है कि ये शायद श्रेयस अय्यर को जो है टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल एक फिनिशर की रोल में आपको नजर आ सकते हैं। विराट कोहली मतलब कैप्टन तो थे ही, मतलब फॉर्मर कैप्टन थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, अभी तो वो ओपनिंग करेंगे, और विराट कोहली का कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। तो ओपनिंग बल्लेबाज में एक आ जाते हैं विराट कोहली। फिर मुझे लगता है कि उन्हें कैप्टनसी के लिए क्या ग्लेन मैक्सवेल को देख सकते हैं कैप्टनसी के लिए, या फिर वो फिर से जो है मतलब ऑक्शन में वो दाएं खोलेंगे श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर के पास क्या है, श्रेयस अय्यर का मतलब जो डेब्यू हुआ है टेस्ट मैच में,
और जो मतलब ये तो इंजर्ड हो गए थे, इसलिए उनका रिकॉर्ड जो है काफी अच्छा नहीं रहा है। मतलब इस जो हाफ सीजन में उन्होंने खेला है 2020 के आईपीएल में हो गए या फिर इंडिया के लिए भी जितने वो मैचेस खेले, उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने खेला था T20 हो गया या फिर वनडे हो गया, और अभी जो टेस्ट में उन्होंने डेब्यू किया है, तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर एक हॉट चॉइस रहेंगे सभी टीमों के लिए, ना कि एक बल्लेबाज बल्कि एक कैप्टन को जो चाहिए। कैप्टन किस किस को चाहिए? देखिए, पंजाब में से राहुल निकल गए, तो मयंक अग्रवाल होंगे कि नहीं होंगे हमें तो नहीं पता है। तो और मैं बात करता हूँ कोलकाता की, तो कोलकाता में से भी ओवेन मोर्गन जो है निकल चुके हैं, तो कोलकाता भी चाहेगी एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो जाए, जैसे कि इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो गए श्रेयस अय्यर, और उनके पीछे भी भागेगी कोलकाता नाइट राइडर्स। और जो नई दो टीमें आ रही है, तो वो भी मतलब श्रेयस अय्यर को देख रही होंगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर उनके कैप्टन भी हो सकते हैं। और एक मतलब देखिए ना कि श्रेयस अय्यर आ जाने से क्या होता है कि इंडिया का एक जो करंट प्लेयर है, इंडिया के लिए करंटली जो खेल रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा स्टेबिलिटी ला के देते हैं आपको, मतलब जो करंटली खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, और इसका माइंडसेट भी बहुत एकदम क्लियर होगा। अभी वो यंग भी है, एंड मुझे लगता है श्रेयस अय्यर इस बार के ऑक्शन में सबसे हाईएस्ट प्राइस में भी जा सकते हैं। और बैंगलोर को और एक भी चाहिए, बैंगलोर को चाहिए एक लेग स्पिनर। तो लेग स्पिनर का इस बार मुझे लगता है युजवेंद्र चहल हो गए, राहुल चहर हो गए, या फिर राशिद खान हो गए। तो ये जो लेग स्पिनर सब आएंगे, तो रवि बिश्नोई फॉर दैट मैटर, कि मतलब ये जो सब लेग स्पिनर है, तो वो लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर भी दे सकते हैं। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या मतलब ओपनिंग बैट्समैन में वो आरसीबी फिर से देवदत्त पडिक्कल को खरीद पाती है या फिर नहीं खरीद पाती। तो मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल को शायद से खरीद लेगी, क्योंकि और भी मतलब डेविड वार्नर, केएल राहुल, शुभमन गिल, तो बहुत सारे करंट इंटरनेशनल प्लेयर भी वहां पर ऑप्शन में आएंगे, एंड ऑप्शन भी उनके पास बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है शायद वो फिर से देवदत्त पडिक्कल को खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। तो जो छठा टीम है वो है दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर रिटर्न किया है ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ एंड एनरिक नॉर्के को। तो ऋषभ पंत उनके कैप्टन रहे के, जो कि ऑब्वियस है। फिर आ जाते हैं पृथ्वी शॉ, जो कि बैट्समैन है, मतलब ठीक ठाक रन बनाते हैं स्पेशली इंडिया में। और अगर मैं बात करता हूँ अक्षर पटेल की, तो फिर अक्षर पटेल भी एक करंट इंटरनेशनल प्लेयर बन चुके हैं। टेस्ट में भी अगर आप उनके रिकॉर्ड देखें, या फिर जो पिछला ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इंडिया का T20 सीरीज हुआ था, तो वहां पर भी अक्षर पटेल की बदौलत ही इंडिया इतनी बड़ी मतलब अक्षर पटेल का भी एक बहुत बड़ा वहां पर इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और अगर बात करता हूँ आर्निक नॉर्किया की, तो मुझे लगता है सुपर बाय है ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि आर्निक नॉर्किया अगर ऑक्शन में चले जाते तो फिर 6.5 करोड़ से तो मतलब कई ज्यादा गुना उनके रकम मिलने की चांस थी ही थी। और मुझे लगता है वो एक बहुत बढ़िया मतलब ऑप्शन लेके आएंगे। तो इनके पास भी पृथ्वी शॉ है, एंड जो कि बहुत अच्छा बल्लेबाज है। अक्षर पटेल के नाम में बहुत अच्छे एक ऑलराउंडर आपको मिल जाते हैं। एंड स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ आर्निक नॉर्किया की, तो फिर आर्निक नॉर्किया जो है पेस से अपने हमें पता है कि वर्ल्ड कप हो गया, फिर जो पिछले 2 साल जो उनके आईपीएल जो घटे हैं, वो मतलब वो टॉप ऑफ हिज लाइफ जो है, जैसे बोलते हैं ना टॉप ऑफ हिज करियर है, उनका ऐसा अभी दौर जो है चल रहा है। तो ऋषभ पंत ऑब्वियसली विकेट कीपर बैट्समैन हो गए, इंडियन हो गए। तो इंडिया के अगर देखें तो फिर ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, तो इन सब प्लेयर्स को रिटर्न किया दिल्ली कैपिटल्स ने। और उनकी पर्स अगर मैं बताऊं, तो फिर पर्स उनके पास अभी बचा है 47.5 करोड़, जो कि मुझे नहीं लगता है कि अभी उन्होंने मतलब जैसे श्रेयस अय्यर हो गए या फिर मार्कस स्टोइनिस, तो ये सब जो है मुझे लगता है बहुत हाई प्राइस में बिकने वाले हैं। तो इन सब को खरीदना तो शायद उनके लिए मुश्किलात होने वाले हैं। लेकिन दिल्ली शायद से टारगेट कर सकती है लियम लिविंगस्टोन को, क्योंकि दिल्ली में एक छोटा सा ग्राउंड है, एंड लियम लिविंगस्टोन का पावर तो हमें सभी को पता ही है। तो लियम लिविंगस्टोन को शायद दिल्ली और कई सारे ऐसे टीमें भी है, जैसे मुंबई हो गई फॉर दैट मैटर, तो ये सब जो है टारगेट कर सकती है। तो अगर मैं 7वें टीम की बात करूं, तो फिर वो है राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन एंड जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल को इन्होंने खरीदा है, एंड उनका भी जो पर्स बचा है वो बचा है 62 करोड़। तो संजू सैमसन उनके कैप्टन रहेंगे ऑब्वियसली, एंड जॉस बटलर एक बहुत अच्छे बाय रहे हैं उनके लिए, जो कि उन्होंने खरीदा है, मतलब रिटर्न किया है उन्हें 10 करोड़ में। मुझे लगता है कि वो वर्दी बाय है। जॉस बटलर अगर ऑक्शन में चले जाते तो फिर उन्हें खरीद पाना बहुत मुश्किल होता कई टीमों के लिए। तो यशस्वी जायसवाल एक डोमेस्टिक टैलेंट है, एंड बहुत अच्छा टैलेंट है यशस्वी जायसवाल, तो बहुत अच्छा उन्होंने रिटर्न किया है उन्हें 4 करोड़ में। तो उनके पास जो पर्स अभी बचा है वो है 62 करोड़। तो 62 करोड़ में उनके देखिए कि जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल अगर उनके ओपन करते हैं, तो फिर 3 नंबर में आएंगे संजू सैमसन। तो 1, 2, 3 इन लोगों का जो है बिल्कुल मतलब श्योर हो चुका है। तो मुझे लगता है ये लोग शायद से मतलब लियम लिविंगस्टोन की तरफ ये लोग बहुत ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें ना फॉरेन की जो प्लेयर्स है, यानी कि जो स्टार प्लेयर्स है, जैसे कि हमने देखा है बेन स्टोक्स हो गए, जोफ्रा आर्चर एंड जॉस बटलर को ऑब्वियसली इन्होंने खरीदा था। तो ये जो सब फॉरेन स्टार जो प्लेयर्स हो गए ना, तो वहां पर राजस्थान रॉयल्स जो है खरीदना उन्हें मतलब पसंद है राजस्थान रॉयल्स को। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मिडिल ऑर्डर के लिए जो चाहिए, यानी कि 5 नंबर 6 नंबर का जो बल्लेबाज लियम लिविंगस्टोन जैसे प्लेयर को ये लोग शायद दोबारा से खरीद सकते हैं ऑक्शन में,
क्योंकि लियाम लिविंगस्टोन का भी देखिए आप, बैट्समैन तो वो कमाल के हैं, मतलब सुपर स्ट्राइकर है, लेकिन बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो फिर वर्ल्ड कप में उनके जो छठे जो गेंदबाज थे इंग्लैंड के, वो थे वही लियाम लिविंगस्टोन थे। क्योंकि मतलब मिडिल ओवर में आकर वो जो लेग स्पिन भी करते हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं, तो लियाम लिविंगस्टोन एक बहुत अच्छा वहां पर चॉइस रहेंगे। एंड पेस बॉलर के लिए मुझे लगता है फिर से ये लोग भी जाएंगे, क्योंकि ये लोग शायद ट्रेंट बोल्ट एंड कगिसो रबाडा इनमें से किसी को खरीद सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो है पर्स भी काफी ठीक ठाक बचा है। हालांकि अगर हम देखें चेन्नई में या फिर कोलकाता में या फिर मुंबई में, तो इन लोगों के पास सिर्फ 48 करोड़ ही बचे हैं, जबकि राजस्थान में अभी भी 62 करोड़ की राशि बची हुई है। तो लेग स्पिन भी ये लोग खरीद सकते हैं, शायद युजवेंद्र चहल हो गए या फिर राहुल चहर हो गए फॉर दैट मैटर। राहुल चहर तो उनके मतलब लोकल बॉय ही हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान से ही वो बिलोंग करते हैं। एंड अगर राजस्थान से खेलेंगे तो उनसे मतलब हम और भी थोड़ा जो अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड तो 8वीं टीम है हमारे पास, वो है पंजाब किंग्स। तो पंजाब किंग्स ने यहाँ पर रिटर्न किया है मयंक अग्रवाल को और अर्शदीप सिंह को। तो अर्शदीप सिंह 4 करोड़ में उन्होंने बहुत अच्छी एक बाय कर ली है, क्योंकि अर्शदीप सिंह जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है पिछले 2 आईपीएल में, तो वो अगर ऑक्शन में चले जाते तो फिर बहुत सारी टीमें हैं जो खास करके जो नई नई टीमें आ रही थे वो उनके पीछे भाग सकती थी। तो मुझे लगता है अर्शदीप सिंह एक बहुत अच्छे उन्होंने मतलब रिटर्न किया है। तो अगर मैं बात करता हूँ मयंक अग्रवाल की, तो फिर मयंक अग्रवाल उन्होंने खरीदा है 12 करोड़ में। एंड 12 करोड़ में मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा प्राइस हो गया शायद से मयंक अग्रवाल के लिए, लेकिन अगर हम बात तो करने की ज्यादा हो गया, लेकिन अगर हम पिछले 3-4 सालों से देखें मयंक अग्रवाल का परफॉर्मेंस, तो फिर उनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब हर सीजन के हर आईपीएल सीजन में। तो मयंक अग्रवाल को इन्होंने खरीदा है 12 करोड़ में, लेकिन देखने की बात ये रहेगी कि क्या वो मयंक अग्रवाल को जो है कैप्टन बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। तो इन्हें तो मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं और वो जो है खरीद भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो बची है वो बची है 72 करोड़ की रुपीज। तो मुझे लगता है ये लोग शायद शुभमन गिल के लिए बहुत ज्यादा जा सकते हैं ऑक्शन में, उनके लिए आप बीड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें देखिए हमेशा से पसंद रहा है कि एक डोमेस्टिक तो नहीं, यानी कि मतलब एक इंडियन जो पेयर रहे, मतलब इंडियन ओपनिंग पेयर रहे। अगर आप देखें तो फिर वीरेंद्र सहवाग भी इनके पास थे, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल हो गए, या फिर जो भी आप देख लीजिए, इन्होंने पहले युवराज सिंह पे इन्वेस्ट किया था, अश्विन पे इन्वेस्ट किया था। तो इन्हें भी लोकल जो टैलेंट है यहाँ, यानी कि मतलब इंडियन जो प्लेयर्स है उन्हें खरीदना बहुत अच्छा लगता है। तो देखने की बात यह रहेगी कि क्या शुभमन गिल के पीछे बहुत ज्यादा भागेंगे या फिर ये जो डेविड वार्नर के पीछे भी भाग सकते हैं, क्योंकि डेविड वार्नर हमें पता है कि 10, 12, 14 करोड़ में भी जा सकते हैं, लेकिन इनके पास भी ऐसी रकम है, यानी कि इनके पास भी 72 करोड़ है, तो ये शायद डेविड वार्नर के लिए भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक रहेगा। और अगर मैं बात करता हूँ ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में मुझे लगता है शायद ये मार्कस स्टोइनिस के पीछे भी जा सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस पहले भी इनके लिए खेल चुके हैं, एंड मार्कस स्टोइनिस का जो परफॉर्मेंस रहा है अभी मतलब रिसेंट टाइम्स में कुछ ज्यादा ही मतलब बढ़ चढ़कर आ रहा है। तो मार्कस स्टोइनिस अगर वो लेते हैं तो फिर बहुत ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए रहेगा। और मैं बात करता हूँ फास्ट बॉलर्स की, तो फिर फास्ट बॉलर ये शायद फिर से मोहम्मद शमी को टारगेट कर सकते हैं, मोहम्मद शमी इनको मिल सकते हैं, या फिर अगर ये चाहे तो फिर ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गुसन, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, यानी कि जो हॉट चॉइसेस है, तो पंजाब किंग्स भी एक जरूर से वहां पर रहेगी जो कि बीट कर सकती है इन सब फास्ट बॉलर्स के लिए भी, क्योंकि उनके पास जो पर्स बचा है अभी काफी मतलब ठीक ठाक उनके पास पर्स बची है, जो कि 72 करोड़। एंड मुझे लगता है कि यूजी चहल जो है, यूजी चहल भी शायद से पंजाब किंग्स के लिए आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यूजी चहल को भी ऑक्शन में इस बार मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्राइस मिलने वाला है। हालांकि हमें पता है कि इंडिया की टीम में वो जो है वापसी कर रहे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन यूजी चहल का मतलब हम लोगों ने देखा है कि 2015-16 से कि उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी ये सब रिटर्न हुए हैं उससे सबसे ज्यादा मतलब बढ़िया चांस है, सबसे अधिक बढ़िया प्लेयर को लेने के लिए वो है पंजाब किंग्स के पास। तो बाकी अगर मैं बात करता हूँ हॉट चॉइसेस की, तो फिर हॉट चॉइसेस में मुझे लगता है कि डेविड वार्नर, शुभमन गिल, कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, लॉकी फर्गुसन फॉर दैट मैटर। लॉकी फर्गुसन का तो मुझे लगता है कि बहुत सारी टीमें उनके पीछे जा सकती है, क्योंकि लॉकी फर्गुसन आपको पेस, स्विंग, एवरीथिंग आपको दे सकते हैं। यॉर्कर उनका मैंने देखा है कि मतलब बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन करके दिया है, आईपीएल हो गया या फिर अपने नेशनल टीम हो गया न्यूजीलैंड के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है। तो अगर मैं बात करता हूँ ऑलराउंडर्स के लिए, ऑलराउंडर्स में मुझे लगता है कि मार्कस स्टोइनिस यानी कि फॉरेन ऑलराउंडर अगर आप देखें, और हम लोग ने तो हार्दिक पांड्या की बात भी नहीं की, और हार्दिक पांड्या मुझे लगता है अहमदाबाद हो गए या फिर लखनऊ जो मतलब नई जो टीमें आ रही है, तो उनके लिए भी वो जो है जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा मतलब नई बिल्कुल है। और हार्दिक पांड्या मुझे लगता है अगर जाएंगे तो फिर बहुत अच्छे बहुत बड़े प्लेयर उनके पास चले जाएंगे, तो ये सब टारगेट कर सकते हैं। लियाम लिविंगस्टोन हो गए, तो फिर लियाम लिविंगस्टोन का तो ऑफ स्पिन भी है, लेग स्पिन भी है, और सुपर वो जो स्ट्राइकर है, तो बहुत सारी टीमें इन सब प्लेयर्स के पीछे भागने वाले आपको नजर आ सकती है।
बाकी अगर मैं लेगिस की बात करूं तो फिर लेगिस में आपको राहुल चहर मिलेंगे, रवि बिश्नोई हो गए एंड यूजी चहल हो गए एंड राशिद खान हो गए। तो फिर इन सब जो वेरिएशन लेके आते हैं, तो राशिद खान का मतलब मुझे लगता है कि जो 9th एंड 10th टीम आ रही है, तो उनमें से किसी के बातचीत चल रही थी राशिद खान के साथ, तो उनका भी काफी मसला चल रहा है बीसीसीआई और आईपीएल के साथ, तो वहां पर भी देखना पड़ेगा कि राशिद खान का क्या होता है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ यूजी चहल की, तो फिर मुझे लगता है यूजी चहल जो कि इंडियन प्लेयर है, तो वहां पर लेगीज के अंदर अंदर बहुत अच्छे रकम में जा सकते हैं यूजी चहल। एंड राहुल चहर भी एक बहुत अच्छा टैलेंट है, तो राहुल चहर को फिर से मुझे लगता है मुंबई भी टारगेट कर सकती है, या फिर जैसे फॉर दैट मैटर कौन है राजस्थान को, हमने जैसे बताया आपको कि राजस्थान के जो लोकल बॉय है एंड राजस्थान के लोग खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर मैं बात करूं और सब खिलाड़ियों की, और सब खिलाड़ियों में जैसे शार्दुल ठाकुर होते हैं, दीपक चहर होते हैं एंड हर्षल पटेल, तो ये सब मुझे लगता है दीपक चहर को मुझे लगता है चेन्नई फिर से खरीदना चाहेगी, क्योंकि धोनी को हमेशा से स्विंग कराने वाले बॉलर से काफी अच्छे लगे हैं। एंड दीपक चहर मुझे लगता है फिर से उन्हें चेन्नई खरीदना चाहेगी। और शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है इस बार अच्छी खासी रकम में जा सकते हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को इंडिया में उन्हें सब लॉर्ड ठाकुर बुलाते हैं, क्योंकि वैसा उनका परफॉर्मेंस भी रहा है। और अगर आप याद करें तो फिर चेन्नई को आईपीएल जिताने में, यानी कि 2021 के जो आईपीएल था, वहां पर चेन्नई को जिताने में शार्दुल ठाकुर का भी काफी बड़ा वहां पर रोल रहा था, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ यूएई की कंडीशंस में। तो देखना पड़ेगा कि दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल, तो ये सब जो खिलाड़ी है ये सब किस किस टीमों में जाते हैं। और इस बार की जो ऑक्शन है यहाँ पर बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि 2 नई टीमें आ रही हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत सारी टीमों ने ये छोड़ दिया है। कई सरप्राइजेस भी थे, जैसे कि यूजी चहल हो गए, या फिर श्रेयस अय्यर का दिल्ली से निकल जाना, तो बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस थे। एंड जैसे अब्दुल समाद को हैदराबाद ने रिटर्न किया, या फिर वेंकटेश अय्यर को हाफ सीजन खेल के ही 8 करोड़ मिल जाना, तो बहुत सारे इस बार रिटर्न में सरप्राइजेस आपको मिले हैं। तो मुझे लगता है इस बार की ऑक्शन जो आने वाली है वहां पर बहुत अच्छी आपको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि ऑक्शन में तो हमें पता है ना कि 10 टीमें इस बार होंगी एंड फॉरेन प्लेयर्स भी ज्यादा आएंगे, इंडियन प्लेयर्स भी और ज्यादा उभर के आएंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। बस ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।